आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी लिस्ट जो एवेंजर्स मूवीज के छोटे पर इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स को अनकवर करेगी। एमसीयू ने 2008 में आयरन मैन से शुरुआत की, तब से गार्डियंस और शैंकी जैसे हीरोज ने घर घर पहचान बनाई। लुइस फॉर एंटमैन, मैडिसन फॉर सी हल्क या फिल कोल्सन जैसे नॉन सुपर हीरो कैरेक्टर्स भी अनफॉरगेटेबल रहे। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एवेंजर्स फिल्म में एक झलक दिखलाकर क्रेडिट्स के साथ गायब हो जाते हैं। आज हम इन 10 कैरेक्टर्स के रोज और उनके गायब होने का राज को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। शुरू करते हैं नंबर 10 से। हेलेन चू फ्रॉम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एक ब्रिलियंट साउथ कोरियन साइंटिस्ट प्लेड बाय क्लोरिया किम, एक जेनेसिस्ट है जो अपनी रीजेनरेशन कैटल टेक से क्लीन बटन को हील करती है जब वो सोकोविया बैटल में इंजर्ड हो जाता है। ये टेक डैमेज टिश्यूज को रिवील करती है और क्लीन को वापस एक्शन में लाती है। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर जब अल्ट्रॉन बनाने का प्लान करते हैं तब हेलेन का सिंथेटिक टिश्यू रिसर्च विजन के बॉडी के लिए परफेक्ट बेस बन जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। अल्ट्रॉन लोकी के स्केप्टर के माइंड स्टोन से हेलेन को कंट्रोल करता है और उसे विजन का परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए मजबूर करता है। वांडा मैक्सिमॉफ अल्ट्रॉन के प्लान्स को समझ लेती है और हेलेन को फ्री करती है, जो विजन के जन्म का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक मैसिव स्टेप फॉर द एमसीयू। लेकिन भूल क्यों गए? क्योंकि हेलेन के बाद कोई फॉलोअप नहीं होता। एवेंजर्स कंपाउंड में काम का ऑफर मिलता है, लेकिन उसके बाद कोई मेंशन नहीं। एक टॉप टायर साइंटिस्ट का एक पोटेंशियल वेस्ट हो गया, बस एक प्लॉट डिवाइस बन के रह गई। नंबर 9 पे है हॉल्ट फ्रॉम थंडरबोल्ट्स। एक कैरेक्टर वैलेंटिना के ऑक्स ग्रुप का हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल है और उसका रोल एक इंटेंस एक्शन सीक्वेंस से शुरू होता है जब रोग एसोसिएंस एक स्टोरेज फैसिलिटी से भाग जाते हैं जो डेंजरस टेक के साथ काम कर रहे हैं। हॉल्ट को उन्हें रोकने का ऑर्डर दिया जाता है। वो अपने आर्मी के साथ बॉब रेनॉल्ड्स यानी सेंटी पर अटैक करता है, जो एक बड़ा रिवील मोमेंट है। इसे सेंटी की गॉड लेवल पावर्स दिखाई देती है, गोल्डन एनर्जी, सुपर स्ट्रेंथ, सब कुछ। यह सीन ये भी बताता है कि वैलेंटिना अपने पुराने मर्सनरीज को खत्म करना चाहती है, जो थंडरबोल्ट्स का कोर प्लॉट है। लेकिन हॉल्ट को हम क्यों भूल गए? क्योंकि फिल्म के फर्स्ट हाफ के बाद वो एकदम वैनिश हो जाता है। एक मिलिट्री ऑफिसर के रूप में उसे वैलेंटिना के साथ स्ट्रेटेजी या कॉन्फ्लिक्ट सीन मिल सकते थे, पर कोई बैक स्टोरी नहीं, कोई डेप्थ नहीं। वो बस एक प्लॉट डिवाइस बन के रह जाता है। नंबर 8 पे है द अथर्ड, थैनोस का प्रीवी सर्वेंट फ्रॉम द एवेंजर्स। यह कैरेक्टर थैनोस का लॉयल मिडिलमैन था जो कॉस्मिक थ्रेट्स को सेटअप करता था। द एवेंजर्स में वो लोकी से डील करता है। लोकी को चितोरी आर्मी देता है न्यूयॉर्क इन्वेजन के लिए, जो इन्फिनिटी सागा का पहला बड़ा स्टेप था। वो लोकी को धमकाता है कि अगर वो फेल हुआ तो थैनोस उसे नहीं छोड़ेगा। एक चिलिंग मोमेंट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी दिखाता है, जहां वो रोमन द एक्यूजर को थैनोस के लिए रिक्रूट करता है पावर स्टोन के मिशन के लिए। लेकिन क्यों भूल गए? क्योंकि गार्डियंस में डोनन उसे मार देता है और उसके बाद कोई मेंशन नहीं। थैनोस के ब्लैक ऑर्डर जैसे इबानी माओ जब इन्फिनिटी वॉर में आते हैं, उनके सामने द अदर्स का शैडोई वाइब एकदम फेड हो जाता है। लिमिटेड स्क्रीन टाइम और 0 पर्सनैलिटी, इसीलिए इसे इंस्टेंटली फॉरगेटेबल बना दिया। थैनोस के लिए काम करना भी इसे बचा नहीं पाया। नंबर 7 पे है पीटर पार्कर के क्लासमेट्स फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। ये सीन तब होता है जब इबोनी माओ और कार्ल ऑब्सिडियन न्यूयॉर्क में टाइम स्टोन के लिए अटैक करते हैं। पीटर अपने स्कूल बस में होता है और उसके क्लासमेट नेड लीड्स और एमजे के अलावा जैसे फ्लैश थॉमसन और सिंडी मून जो होमकमिंग में थे वो भी वहाँ होते हैं। पीटर एलियन स्पेसक्राफ्ट देखता है और नेड डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ताकि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनने के लिए बस से निकल जाए। एक क्विक हीरोइज्म मोमेंट। यह दिखाता है कि पीटर कैसे अपने स्कूल लाइफ और सुपर हीरो ड्यूटीज को बैलेंस करता है। लेकिन क्यों भूल गए? क्योंकि ये बच्चे सिर्फ 30 सेकंड के सीन में है, कोई डायलॉग या रोल नहीं। ब्लिप के बाद उनका फेट एम्बिगुअस रहता है, सर्वाइव किया या नहीं पता नहीं। इन्फिनिटी वॉर के क्योस में ये बस बैकग्राउंड फिलर बन के रह गए, कोई रियल इम्पैक्ट नहीं। नंबर 6 पे है एहिको फ्रॉम एवेंजर्स एंड गेम। स्नैप के 5 साल बाद क्लिन बार्टन रॉनिन बन जाता है और अपने फैमिली के लॉस का गुस्सा क्रिमिनल्स पर निकलता है। एहिको का एक याकुजा लीडर है जापान में जो क्लिंट का टारगेट बनता है। क्लिंट मानता है कि अगर उसकी फैमिली स्नैप में नहीं बची तो एक क्रिमिनल क्यों जिंदा है। एक ब्रूटल फाइट सीन में क्लिंट एहिको को स्वॉर्ड से मार देता है। यह मोमेंट क्लिंट के डार्क वेंजफुल माइंडसेट को एस्टैब्लिश करता है। यह सीन दिखाता है कि क्लिंट कितना ब्रोकन हो चुका है और उसके रिडेम्पशन आर्क का पहला स्टेप बन जाता है। लेकिन एरिको को क्यों भूल गए? क्योंकि वो एक वन डायमेंशनल विलेन है, कोई बैक स्टोरी नहीं, कोई मोटिव नहीं। उसका रोल सिर्फ क्लिंट के पेन को हाईलाइट करने के लिए था।
और सीन खत्म होते ही वो इररिलेवेंट हो जाता है। नंबर 5 पे है जॉर्ज लकॉव फ्रॉम द एवेंजर्स। ये एक रशियन जनरल है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व है। फिल्म के शुरू में वो नाताशा रोमानोव को कैप्चर करता है और एक वेयरहाउस में इंटरोगेट करता है, उसे मरने की धमकी देता है। पर ये सब नाताशा का प्लान होता है। वो सील के लिए इंटेल कलेक्ट करने के लिए पकड़ी गई थी। जब फिल कोल्सन कॉल करता है और कहता है कि हल्क को लाने का वक्त आ गया है, नाताशा अपने रेस्टोरेंट से निकलती है और लॉकअप को हरा देती है। एक आइकॉनिक ब्लैक विडो मोमेंट। ये सीन नाताशा के स्किल्स और कॉम्बैट पावर्स को दिखाती है, लेकिन लॉकअप को क्यों भूल गए? क्योंकि वो सिर्फ नाताशा के हीरोइज्म का पॉन था। कोई डेप्थ नहीं, कोई बैक स्टोरी नहीं। उसका रोल इतना छोटा है कि अगले सीन्स तक वो इररिलेवेंट हो जाता है। नंबर 4 पे है जैक रॉलिंस, एक हाइड्रा ऑपरेटिव जो कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर और एंड गेम में दिखाई देता है। द विंटर सोल्जर में वो सील के अंदर हाइड्रा का सुपर एजेंट है और ब्रॉक रूमलॉफ यानी क्रॉसबोन्स का राइट हैंड है। वो आइकॉनिक एलिवेटर सीन में कैप के साथ फाइट करता है। जब हाइड्रा रिवील सीन होता है, उसकी रूथलेसनेस दिखाई देती है। एंड गेम के टाइम ट्रैवल प्लॉट में जब कैप 2012 सील हेडक्वार्टर्स में लोकी के स्केप्टर के लिए जाता है, रोलिंस वह रूमलॉफ के साथ दिखाई देता है और उसका डेंजरस एटीट्यूड कैप को चैलेंज करता है। लेकिन क्यों भूल गए? क्योंकि रूमलॉफ के लार्जर द लाइफ पर्सोना के सामने रॉलिंस एकदम डर लगता है। उसका कोई यूनिक ट्रैक नहीं, ना कोई बैक स्टोरी, ना मेमोरेबल डायलॉग। वो हमेशा रूमलॉफ के शैडो में रहता है और दोनों फिल्म्स में उसकी प्रेजेंस एकदम भूल जाती है। नंबर 3 है हॉटसन फ्रॉम थंडरबोल्ट्स। ये ऑक्स लैब का सीनियर डॉक्टर है जो डेंजरस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा होता है। फिल्म के शुरू में येलेना बेलोवा एक मिशन पर ऑक्स लैब डिस्ट्रॉय करने आती है और हॉटसन उसे वार्न करता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स जो बॉब डेनॉन्स यानी सेंटिके से कनेक्टेड है कितने अनस्टेबल है। वो कहता है कि अगर ये टेक गलत हाथों में गई तो पूरा सिटी तबाह हो सकता है। एक बड़ा डेड स्लैब। लेकिन येलेना अपने मिशन के लिए डिटरमाइंड और उसकी वार्निंग इग्नोर करती है और लैब को ब्लो कर देती है, जिसमें हॉटसन मर जाता है। उसके वार्निंग क्रिटिकल थी क्योंकि येलेना और सेंटी के डेंजरस एनकाउंटर को सेटअप करना होता है। लेकिन क्यों भूल गए? क्योंकि उसका रोल सिर्फ एक वार्निंग देने तक लिमिटेड था। कोई बैक स्टोरी नहीं, कोई डेप्थ नहीं। उसकी डेथ जल्दी हो जाती है और वह मेमोरेबल नहीं बन पाता। नंबर 2 पे है मारिया हिल फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। सील के कोलैप्स और सोकोविया एकॉर्ड्स के बाद मारिया निक फ्यूरी के साथ अंडरग्राउंड काम करती है, एक सीक्रेट ऑपरेटिव के रूप में। जब थैनोस का ब्लिम्प शुरू होता है, मारिया और फ्यूरी एक कार में होते हैं, ग्लोबल कियोस्क के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मारिया सैटेलाइट डेटा कलेक्ट कर रही होती है, लेकिन तभी वो एकदम डस्ट में डिसअपीयर हो जाती है और निक फ्यूरी भी उसके पीछे। एक इमोशनल मोमेंट। यह सीन दिखाता है कि ब्लिप कितना डिवास्टेटिंग था, इवन फॉर द की प्लेयर्स लाइक मारिया। लेकिन क्यों भूल गई? क्योंकि यह अपीयरेंस सिर्फ एक छोटा पोस्ट क्रेडिट सीन है, कोई मेजर रोल नहीं। इन्फिनिटी वॉर के क्योटिक इवेंट्स में वो लॉस्ट हो जाती है और पहले फिल्म्स के स्ट्रॉन्ग रोल के बावजूद यहाँ वो ब्लिप की विक्टिम बन जाती है। नंबर 1 पे है हल्क फैंस फ्रॉम एवेंजर्स एंड गेम। स्नैप के 5 साल बाद ब्रूस बैनर स्मार्ट हल्क बन जाता है। हल्क का बॉडी और ब्रूस का ब्रेन एक साथ। एक डाइनर सीन में जब ब्रूस ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, कुछ किड्स उसे सेल्फी के लिए अप्रोच करते हैं। वो हल्क को एक सेलिब्रिटी समझते हैं, ना कोई मॉन्स्टर। ब्रूस पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर एक जेंटल जाइंट बन के उनके साथ फोटो खिंचवाता है। यह लाइट हार्टेड मोमेंट पोस्ट ब्लिप वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है और ब्रूस के कैरेक्टर का ग्रोथ दिखाता है। अब वो अपने डुअल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन क्यों भूल गए? क्योंकि एक किड सिर्फ एक क्विक कॉमिक सीन के लिए था। कोई नेम्स नहीं, कोई बैक स्टोरी नहीं। वो कभी वापस नहीं दिखाई देते और उनका रोल बस स्मार्ट हल्क की पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए था। सीन खत्म, मेमोरी खत्म और वीडियो भी। तो ये थी 10 सबसे भूलने वाले एवेंजर्स मूवीज कैरेक्टर और रैक्सेल टॉक्स। ये सबसे छोटे पर इम्पैक्टफुल रोल्स प्ले करते हैं, चाहे वो विजन्स के जन्म में हेल्प करना हो, क्लिंट के डार्क साइड दिखाना हो या हल्क की पॉपुलैरिटी दिखानी हो। लेकिन लिमिटेड स्क्रीन टाइम, लैक ऑफ डेप्थ या बिगर कैरेक्टर्स के शैडो में रहने की वजह से भूल जाते हैं। फिर भी ये नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, चाहे कितने ही फॉरगेटेबल क्यों ना हो। तुम्हें इनमें से कौन सा कैरेक्टर यादगार लगा या कोई और जो लिस्ट में होना चाहिए था, कमेंट में पक्का बताना। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक बटन जोर जोर से ठोक के अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
और सब्सक्राइब भी कर दो। बेल आइकन भी दबा दो, अगला वीडियो एमसीयू के एक बड़े ट्विस्ट पे होगा, मिस मत करना। तब तक के लिए स्टे मल्टीवर्सल, स्टे एपिक।